सनातन को गाली दे रहे हैं, ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन मराठा शौर्य ने ये सिद्ध किया कि भारत हमेशा रहने वाला है। 24 के सियासी मैदान में मुगलिया चैप्टर खुला तो अब मुगलिया चैप्टर के पॉलिटिकल पन्ने भी खूब पढ़े और पढ़ाए जा रहे हैं। 24 के मैदान में मोदी वर्सेस मुगल को खूब धार दी जा रही है और मुगलों के बहाने विपक्ष पर नॉन स्टॉप प्रहार हो रहा है। इस बार ये सियासी हमला हुआ मरुधरा की रणभूमि से और निशाने पर फिर से कांग्रेस ही रही। जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? राजस्थान के मेवाड़ में प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी करार दी, तो वहीं महाराणा प्रताप का जिक्र कर मुगलिया सोच पर प्रहार किया और इसी के साथ 24 के रण में मोदी वर्सेस मुगल की सियासी जंग का एक और नया अध्याय भी खोल दिया। जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये गलती कोई स्वाभिमानी कौम नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती है। याद करिए, महाराणा प्रताप के साथ वीर योद्धा के रूप में यहाँ के भील और मीणाओं ने भी पूरी मजबूती के साथ उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। वही सम्मान उन्होंने इन सभी जातियों को दिया था। कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बना दीजिए। लोग जिस कांग्रेस के बारे में कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, ये लोग तो भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने में कोई संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग कानून बनाते थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करवा देने का काम करते थे और देश की आस्था पर प्रहार करने के लिए कहते थे राम तो हुए ही नहीं। यही तो कांग्रेस के लोग कहते थे, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। क्या हम उन्हें वोट देकर के अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? मेवाड़ की इसी वीर भूमि पर 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के घमंड को चकनाचूर कर दिया और अब मेवाड़ की इसी धरती से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरा, ये कहते हुए कि महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहने वाली कांग्रेस को वोट देकर अपने इतिहास को कलंकित नहीं करना है, क्योंकि मुगलिया दौर वो दौर रहा जिसमें अपने ही देश में सनातन आबादी की धार्मिक और सामाजिक आजादी या तो शर्तों में रही या सख्त पहरों में रही। देश की बहुसंख्यक आबादी देश के भीतर दोयम दर्जे की नागरिक रही। जो अधिकार थे वो कोई अधिकार जो है बहुसंख्यक जो लोग थे, जब एक बार वो पराजित हो चुके हैं और उन पे ये लोग शासन कर रहे हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं है। आप देखिए उनकी पुस्तकालय जलाना, या आप दुनिया भर के, जैसे मान लीजिए अपना इसको ही लीजिए, आप नालंदा को लीजिए जो पहले बख्तियार खिलजी के उस समय के अंदर जलाई गई या वो की गई, उसके बाद में जो ये चीज किए गए, इसी प्रकार से तो एक सेकंड रेट सिटीजन बनाने की जो बात है वो बना करके लगातार रखा गया उस पीरियड के अंदर। 24 के मैदान में मुगल की एंट्री उस वक्त हुई जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चैत्र नवरात्रि में मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। बस इसी वीडियो के बाद सियासत में मेज पर मुद्दों का मेन्यू बदल गया। लोकसभा का चुनाव पूरी तरह मसालेदार हो गया और फिर चुनाव में मटन और मुगल की भी एंट्री हो गई।
पिछले साल राहुल गांधी सावन में मटन बनाते नजर आए थे और इसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे। वहीं इस वीडियो के 7 महीने बाद इस साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन तेजस्वी यादव ने मछली खाने का वीडियो डाल दिया। ऐसे में ये चुनावी मुद्दा बन गया। ऐसे वीडियो के जरिए चुनाव में मुगल मानसिकता का जिक्र किया जाने लगा और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर आरजेडी और पूरे इंडिया अलायंस को सनातन विरोधी बताने का काम किया। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। बात मछली से शुरू हुई, फिर मटन तक पहुंची और आगे चलकर मुगल तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसे सीधे मुगलों के रवैये से जोड़ दिया। इंडिया अलायंस पर सावन और नवरात्रि में मटन मछली के वीडियो से मुगलिया सोच के तहत चिढ़ाने का आरोप लगा दिया। विपक्ष पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की तोहमत जड़ दी। जब सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर मुगल मानसिकता रखने का आरोप लगाया और जब कांग्रेस ने 6 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने घोषणा की कि उस पर मुस्लिम लीग की मुहर है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। मोदी वर्सेस मुगल की इस लड़ाई में विपक्ष भी पलटवार में पीछे नहीं रहा। इंडिया अलायंस के नेता आरोप लगाते हैं कि चुनाव का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम ना हो तो बीजेपी 100 सीट पर भी नहीं जीत सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं ये वही तेजस्वी हैं जो सेकुलरिज्म पर भी लंबे लंबे लेक्चर देते रहे हैं। लेकिन मुगलिया सोच पर सियासी प्रहार की शुरुआत तेजस्वी यादव के पोस्ट किए गए वीडियो से ही शुरू हुई। तेजस्वी के अलावा राहुल गांधी से लेकर ओवैसी ब्रदर्स, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमिलनाडु में सनातन को बीमारी बताने वाले उदयनिधि स्टालिन तक एक लंबी चैन दिखती है जो या तो सनातन की आस्था के मुद्दे
पर मौन हो जाते हैं या उस पर तीखे हमलों को भी पचा जाते हैं अभिव्यक्ति की आजादी का मुलम्मा चढ़ाते हुए। तो क्या वोट बैंक के तुष्टीकरण की विपक्षी सियासत अब सनातन की आस्था के प्रति मुगलों के नफरती मंशा वाली लाइन पर चल निकली है? कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ इंडी अलायंस के स्वयंभू अगुवा राहुल गांधी की राजनीति पर नजर डालें तो मोदी राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे तो राहुल जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं। मोदी विकास के नाम पर वोट मांग रहे तो राहुल पूंजीपतियों पर निशाना साध रहे। बीजेपी तुष्टीकरण के खिलाफ है तो विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक साध रहा। मोदी का धार्मिक गौरव पर फोकस है तो विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बनाई। ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं, ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य है? क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? 2024 के इस रण में बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर भी आगे जरूर बढ़ रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर बीजेपी को हिंदू वोट चाहिए तो इंडी अलायंस को एक मुश्त अंदाज में मुसलमानों का वोट भी चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम में इंडी अलायंस के नेताओं के नहीं जाने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि वो पीएम मोदी का प्रोग्राम था, एक बड़ा कारण मुसलमानों का वोट भी रहा था। उस प्रोग्राम से दूरी बनाकर आश्वस्त किया गया कि मुसलमानों की राजनीति करने वाले भी देश में मौजूद हैं। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है, सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है। अशोक जो पहले होती रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान, मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। हैरानी इस बात की है कि इतिहास के मुगलों के कालखंड को तो महानतम बताते हुए विपक्षी दल उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन अगर कोई मुगलों के पापों पर सवाल उठाता है तो उसे कट्टरपंथी करार दिया जाता है। लेकिन सत्ता के गणित को बिठाने के लिए कट्टरपंथी जमातों से मदद लेने में भी कोई पीछे नहीं रहता। ऐसा लगता है कि इसके लिए सनातन को गाली देने से लेकर सनातन आस्था को ठेंगा दिखाने तक सब मंजूर कर लिया जाता है। रेहन बीट शॉप जिंदाबाद। भाई 24 की सियासी जंग में इस समय मोदी वर्सेस मुगल का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इससे साफ संदेश दिया जा रहा है कि इंडी अलायंस सनातन विरोधी है। बीजेपी इसी नैरेटिव पर आगे बढ़कर हिंदुओं को और बड़ी संख्या में अपने पाले में करना चाहती है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा अभी रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों लोग आए थे और उस दिन सूर्य किरण से भगवान राम का तिलक हो रहा था। आपने देखा होगा पूरा सनातन समाज आलोकित हो रहा था, आलादित हो रहा था। पीएम मोदी ने साल 2022 में 15 अगस्त को पंच प्रण लिया था, जिसमें एक प्रण गुलामी की निशानियों को खत्म करना भी था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि हमें हर उस निशानी को मिटाना है जो गुलामी की प्रतीक है। बीते कुछ वर्षों में मुगलिया दौर की निशानियों को, नामों को बदला गया।
जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, हबीबगंज जंक्शन का नाम रानी कमलावती जंक्शन हो गया, दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। इसी तरह मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया गया। और इससे भी आगे अब बात 2047 के भारत की है। मोदी के 47 के विजन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के साथ साथ सनातन भी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की सबसे बड़ी दिक्कत और चिंता भी यही है कि उनका तुष्टीकरण वाला वोट मोदी के सनातनी दांवों ने बेअसर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।